बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी स्प्रे मशीन जो कमाद की हाइट बड़ी हो जाने के बावजूद जिसके ज़रिए हम बड़ी आसानी से उसमें फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको ये मशीन दिखाने के लिए हमारे तहसील सादिकाबाद के बहुत ही एग्रेसिव ग्रोअर हैं बिलाल इसराइल खान साहब। इस वक्त उनके मैनेजर खान मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके छोटे मैनेजर अल्लाह डिवाया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी फील्ड की जितनी भी जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, वो खान मोहम्मद साहब परमिशन लेके देते हैं और ये अल्लाह डिवाया साहब इसको उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। ये इस वक्त हम जिस क्रॉप में ये मशीन के ज़रिए स्प्रे करने लगे हैं, ये रेटून क्रॉप है। ये अल्लाह डिवाया साहब ये पहला रेटून है कि दूसरा है मोटा? ये तीसरे साल में। ये तीसरे साल का मोटा है। तीसरे साल। ये जिस क्रॉप में भी स्प्रे होगी ये तीसरे साल की रेटून क्रॉप है। और ये इन्होंने जो जिस मशीन के साथ कर रहे हैं, इसको आप केकड़ा या स्पाइडर की स्टाइल से इसकी जो है ये एक्सटेंशन की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसके अंदर ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन लगा के ये इसको एक्सेल को ऊंचा किया गया है और इसकी जो फ्रेम है वो तकरीबन ज़मीन से 4 फीट की हाइट पे है। इसके ज़रिए हम जो वो क्रॉप जिसके ऊपर ड्रोन के ज़रिए स्प्रे करवा सकते हैं, उस ड्रोन के अल्टरनेट के तौर पर हम इससे भी बड़ी अच्छी स्प्रे करवा सकते हैं। तो इसका जो ट्विन रो 5 फीट स्पेस मेथड पे ये गन्ने की काश्त है और तीसरा रेटून है। और इसकी आप ये देखेंगे जो स्प्रे मशीन है, इसकी जो एडजस्टमेंट है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी ये नोज़ल इस्तेमाल हो रही हैं ये इंपोर्टेड नोज़ल्स हैं और इनके अंदर जो शावरिंग का सिस्टम है वो भी एडजस्टेबल है। इसको जिस वक्त चाहे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो नोज़ल जो है ये तकरीबन 3 इंच के गैप से ये लगाई गई हैं, ताकि जो ट्विन रो के हिसाब से हमने 8 से 10 इंच के गैप पे 2 लाइनें कास्ट की हुई हैं, उनके ऊपर से ये स्प्रे करते हुए दोनों साइडों को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। क्योंकि हम इस वक्त जो है ये फोलियर स्प्रे कर रहे हैं और उसमें जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रही है वो सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अंदर हम इस वक्त परेला के कंट्रोल के लिए, घुरा मक्खी के लिए अमीडा क्लोपरेट जो है वो 500 ml और इसके लिए बोरर के लिए एवोलोशन जिसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लोरेंटा नीलीप्रोल है, वो हम 170 से 75 ml के हिसाब से हमने इसमें उसकी टैंक मिक्स बनाया है। और ये जो इसको टैंक नज़र आ रहे हैं आपके सामने ये मशीन के, ये इनकी जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो इसकी 2000 लीटर है। 1000 इस तरफ है और 1000 उस तरफ है, तकरीबन 2000 लीटर। हाँ जी। और इसमें अभी जो इस वक्त हमने फिलिंग की है वो 10 एकड़ के लिए, 10 एकड़ के लिए एक ही बार में ये 10 एकड़ पे फोलियर स्प्रे करेगा, आसानी से कर सकते। हाँ जी। और इसके अंदर जो हमने 10 एकड़ के हिसाब से जो इंसेक्टिसाइड है उसका कम्बिनेशन बना के और ये इस वक्त आपको स्प्रे शुरू करवाते हैं इंशाल्लाह। इसमें आप देख सकेंगे कि ये इसकी स्प्रे करने का जो तरीकाकार है वो कितना बेहतरीन है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो अभी इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस टाइम पे, एक तो ये टाइमिंग का जो हिसाब किताब है कि टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाए और जितनी भी शावरिंग हो वो वर्ल के अंदर उसकी पत्तों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर पड़े, हाँ जी। और ये जो स्प्रे की जा रही है इससे पहले इसको पानी लगाया गया है। अभी इस वक्त ये इसमें वत्तर आने के बाद ये देख सकते हैं कि आप ये ज़मीन के अंदर अभी वत्तर मौजूद है। अभी इस वीडियो का जो असल मकसद है वो ये है कि हमारे इलाके में पक्के का इलाका है, इस इलाके में ज़्यादातर जो ग्रोवर्स हैं वो छोटे ग्रोवर हैं, उनका रकबा किसी का 15 एकड़, किसी का 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, इस लेवल पे है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ग्रोवर्स की। लेकिन जो हमारे ये 150 चक में बिलाल इसराइल खान साहब या ये नियाजी फैमिली जो इनके जितने भी अजीज़ हैं उनके सबके 300-400 एकड़ रकबा यहाँ पे,
और इन्होंने अपने रकबे के हिसाब से और अपनी जो काश्त है ट्विन रो 5 फीट स्पेस के हिसाब से इन्होंने अपने खुद मशीनरी तैयार कर रखी है। और अपनी इनकी वर्कशॉप्स हैं और वर्कशॉप्स के अंदर जितनी भी अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन होती है उसके लिए इन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ है। बाकायदा वो वर्कशॉप बड़े हाई लेवल पे वो अपना जितने भी उसमें अल्ट्रेशन करनी होती है खुद ही अपनी वर्कशॉप में करते हैं। और इस वक्त जो ये दिखाने का असल मकसद है वो ये है कि जो हमारे इलाके के वो ज़मींदार जो 40-50 एकड़ वाले हैं वो अगर ट्विन रो 5 फीट स्पेस मेथड पे काश्त करें तो उनके लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो सकती हैं। जिस तरह के आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैश की बर्निंग पे पाबंदी, ये भी खोरी जलाने पे पाबंदी लगाई गई है। तो ये जब 5 फीट स्पेस पे होता है तो ये जो दरमियान में गैप होता है इसके अंदर ट्रैश जो है उसको जैसे मल्चिंग की जाती है। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो स्टूल के ऊपर या मुड्ढों के ऊपर बेड के ऊपर जो ट्रैश थी उसको बड़ी अच्छे तरीके से वहां से खाली करने के बाद ये बीच में जो गैप है इस जगह पे वो बिछा दी गई है और बराबर करके बिछाई गई है। जिस जगह पे बेहतरीन तरीके से बिछी हुई है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग में शुरू में कहीं पे थोड़ी सी जैसे मिसिंग हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ ये जो घास है आपको नज़र आ रही है। लेकिन आप ज़्यादा जो इसकी बेहतरीन जहाँ पे कवरिंग है वहाँ पे घास भी नहीं है, जड़ी बूटियाँ नहीं है। और दूसरा इसके रखने की वजह से जो एक बार पानी लगता है तो उसका तकरीबन 20 से 25 दिन बल्कि महीने तक भी इजीली इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो कायम रहता है। और ये नमी बरकरार रखने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। और ज़्यादातर जो भी फार्मूले अपनाए जा सकते हैं वो जब हम इसको स्पेस पे 4 से 5 फीट स्पेस पे बड़े वक्फे पे काश्त करेंगे और इसके अंदर हम आसानी से अगर हमारे पास इस किस्म की स्प्रे मशीन ना भी हो, ये जो केकड़ा स्प्रे मशीन बनी हुई है बड़ी हाइट के ऊपर इसको ट्रैक्टर को सेट किया हुआ है, अगर वो ना भी हो तो हम 5 फीट स्पेस पे आम मशीन से भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये वो मशीन है जिसके ज़रिए हम ड्रोन का अल्टरनेट जो भी एप्लीकेशन है अगर हम ड्रोन से करवानी है वो अगर इसके जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं उसके हिसाब से करवाएं तो हम आसानी से तकरीबन 7 फीट की हाइट तक जी कर सकते हैं। जब वर्ल जो है वर्ल के 2 से 2.5 फीट उसके जो पत्ते हैं वर्ल है उसकी लेंथ होती है, उसके ऊपर से अगर ट्रैक्टर गुजरे तो कोई नुकसान नहीं है। जिस जगह पे भी इंटरनोड्स तैयार हो चुकी हैं वो उसके अगर फ्रेम से टकराएंगी तो उनके टूटने का खतरा है। ये फ्रेम काफी हाँ, ये फ्रेम जो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4.5-5 फीट इसकी हाइट है। तो इसको हम आसानी से इसमें अगर मजीद ज़रूरत पड़े तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बोरर और परेला की प्रॉब्लम है उसके लिए हमारी जो एप्लीकेशंस है वो हमारी जून के एंड या जुलाई की 15-20 तक वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर हम ड्रोन के आसरे पे रहें या ड्रोन की वजह से हमने करवानी हो तो फिर हमें वेट करना पड़ता है, उस वक्त वो जुलाई के बजाय अगस्त में भी चली जाती है। लेकिन अगर हम अपनी मशीनरी के ज़रिए करेंगे तो ये हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो लिहाजा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे मशीन है और जो ट्रैक्टर की एक्सटेंशन है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग 5 फीट के हिसाब से काश्त करें और बाकी जितने भी प्रैक्टिस हैं जो भी इसके अंदर इस फसल को अच्छा वज़न लेने के लिए, जो इसकी ट्रैश की बर्निंग से बचने के लिए, बोरर के कंट्रोल के लिए, इसके अंदर मॉइस्चर कायम रखने के लिए, जड़ी बूटी से बचाने के लिए ये 5 फीट या 4 फीट के अंदर ये सब प्रैक्टिस की जा सकती हैं। थैंक यू। अभी हम ये इसको स्टार्ट करें तो फिर दिखाते हैं। अभी हम आपको इसकी शावरिंग दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी शावरिंग है तो जिस वक्त दोनों नोजल्स बराबर पे चलती हैं तो उनकी जो शावर का दाया है या जो साइज है उसके हिसाब से वो टकराती हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत में पत्तों के ऊपर गिरती हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी कैलिब्रेशन बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है वो वर्ल को धो दिया जाता है।
ये आप देख सकते हैं कि इसको टारगेट इस तरह से किया जा रहा है कि ये ट्विन रो के हिसाब से जो काश्त है इसका जो फैलाव है वो ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पूरे के पूरे जो वर्ल है, जितने भी पौधे हैं उनकी जो वर्ल है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शावरिंग हो सके। ये भी आप देखें कि ये दोनों फरोज के अंदर ये जो दोनों बेड हैं जहाँ पे गन्ना काश्त है, इनके ऊपर स्प्रे होने के साथ साथ ये इसकी इस तरह का सिस्टम है उसकी नोजल्स का कि साइडों में, दोनों साइडों पे भी और ऊपर इसके भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी शावरिंग हो रही है। और ये बिल्कुल बारीक ड्रॉप्स की सूरत में, ये मिस्ट भी नहीं है और ये बिल्कुल मोटा जो कतरा या जो जैसे वो टी जेट नोजल से शावरिंग होती है उस तरह भी नहीं है, और ये हालो कोन के हिसाब से बिल्कुल मिस्ट भी नहीं है। और ये बेहतरीन इसकी बिल्कुल बारीक ड्रॉप्स हैं और मुसलसल आपस में दो नोजल के टकराने की वजह से वो पूरी की पूरी जो लाइन है या जो जितने भी पौधों की तादाद है ऊपर पत्तों की, उसके ऊपर सब के ऊपर माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से उसकी शावरिंग हो रही है। और ये इंशाल्लाह जैसे टाइमिंग रखी गई इसके हिसाब से ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज़ब भी होगी और ये पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी खुराक के साथ। जैसे ये मिक्स होके पूरे पौधे जहरीले हो जाएंगे और इसके 40 से 45 दिन तक जो परेला के निम्फ या बोरर इस टाइम मौजूद है वो उसमें ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन तरीके से सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। और जो भी निम्फ इसमें फीडिंग करते जाएंगे वो मरते जाएंगे, और जो निम्फ अगर उनकी हैचिंग काफ़ी पहले हो चुकी थी तो उनमें से जो एडल्ट बन जाते हैं, अगर तो एडल्ट बनने के बाद देख लें कि 15 दिन के बाद 5-7 दिन एडल्ट की एगलिंग के, 10 दिन उसकी हैचिंग के, तो 15 दिन के बाद वो नई हैचिंग शुरू हो जाएगी। जो अगली जनरेशन है उसकी हैचिंग शुरू हो जाएगी और उस हैचिंग को कवर करने के लिए जो हमारा 40 से 45 दिन का रेजिडुअल इफेक्ट है इसका अमीडा का, वो इंशाल्लाह कारगर साबित होगा। थैंक यू।